सर अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर परेश गुप्ता, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल NIT 3 फरीदाबाद। जी अभी वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद मैं एक बड़ी ही प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था है जिसको सब जानते हैं, प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी। जी वहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट का एक अवैतनिक कार्य कर रहा हूँ, जहाँ गरीब बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, जो बिना फीस के उनको सारे यूनिफॉर्म, शूज़, बुक्स वगैरह, दवाइयाँ, ये सारी सपोर्ट सिस्टम है जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने पास से हमारे को दान दे जाते हैं, उससे हम चलाते हैं। जी सर। आज का जो हमारा ये बैठने का उद्देश्य था, इस इंटरव्यू का उद्देश्य था, जी सर। वो हमारे हरियाणा के इतिहास में और हरियाणा के आने वाले कुछ वर्षों के लिए हमारे इस विद्यालय से जी जो हर्ष गुप्ता ने किया है इस बच्चे ने, जी जी उसका एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। तो जिसकी वजह से मैं खुद इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये बच्चा एक पूरे हरियाणा के आगे एक रोल मॉडल के रूप में आगे आया है। जी एक सामान्य कैटेगरी से और 13,000 रैंक लेना नीट के अंदर, जी जी जहाँ अमीरों के बच्चे लाखों रुपए खर्च के, सभी बच्चे नहीं निकल पाते उनके, जी बहुत कम लोग होते हैं जो इतना खर्चा करने के बावजूद नीट क्लियर करते हैं। और एक कंपाउंडर जो इसके पिता हैं, अमित गुप्ता जी, वो एक किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करते हैं। जी सर। इसके दादाजी भी एक कंपनी में छोटा सा काम करते थे, नौकरी करते थे। जी और इस बच्चे ने जो उपलब्धि हासिल करी है, वो मेरे लिए, मेरे साथी जो अध्यापक थे उनके लिए, इस विद्यालय के लिए और इस सरकारी जो शिक्षा का जो एक क्षेत्र है पूरे हरियाणा का, उनके लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं इस बच्चे को इतनी शुभाशीष देता हूँ, ब्लेसिंग्स देता हूँ, भोलेनाथ इस पर कृपा बनाए रखें और इसको ऐसी सद्बुद्धि दें कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन के इस देश की सेवा करे और गरीबों की विशेष रूप से जो है उनकी सेवा करे। हाँ, ध्यान दे, गरीबों पे ज़्यादा ध्यान दे। बहुत अच्छी बात आपने क्योंकि कही। जिस विद्यालय में मैं प्रिंसिपल था, वहाँ मेरा एज ए प्रधानाचार्य, मेरा एज ए प्रिंसिपल, मेरा सिर्फ यही टारगेट नहीं था कि मैंने सिर्फ शिक्षा देनी है बच्चों को। मैंने एक ये कोशिश करी अपने टीचर्स के साथ मिलकर, समाज के लोगों के साथ मिलकर और ख़ास तौर से मेरे बच्चों के पेरेंट्स के साथ मिलकर कि विद्यालय में एक अनुशासन का माहौल पैदा हो, और वो हुआ भी। एक ऐसा माहौल पैदा हो जहाँ बच्चों को संस्कार मिले, नैतिकता मिले, ईमानदारी की शिक्षा मिले। जब भी मौका मिलता था मैं विद्यार्थियों से बात करता था, तो मैंने हमेशा यही प्रीचिंग करी है कि भाई आप संस्कार विद एजुकेशन होनी चाहिए। और यही हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनका ये विज़न भी यही था इन स्कूलों को खोलने का। तो मुझे लगता है कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, किसी भी शिक्षक के लिए या किसी भी प्रधानाचार्य के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि 1-1.5 साल बाद भी ये बच्चे अपनी सफलता में, अपनी इस खुशी के क्षण में मुझे शामिल कर रहे हैं, मुझे भी श्रेय दे रहे हैं। तो मेरे लिए या मेरे जैसे किसी भी अध्यापक या प्रिंसिपल के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य या एक सुकून की बात नहीं हो सकती। मैं अभी इस बात को बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जिन बच्चों के लिए मैंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराए थे विद्यालय में, ताकि मुख्यमंत्री जी का एक सपना जो था एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, सेंटर फॉर एक्सीलेंस का, जी सर, वो पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से, एक विद्यालय मुझे मिला तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई। और ये ऐसे हर्ष जैसे बच्चे उस विद्यालय में आए। अभी मेरे विद्यालय से संजना नाम की एक लड़की है जो
पूरे स्टेट में कॉमर्स विंग में 97.8% लेकर टॉप किया उसने। उसको भी मुख्यमंत्री जी ने 11,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया है। बहुत अच्छी बात। वो भी बच्चा मेरे पास आया था उसके पेरेंट्स के साथ। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये बच्चे मुझे प्यार करते हैं। आशीर्वाद लेने बच्ची आई थी आपके हाँ, इस परिवार से। इनका जबकि सारा क्रेडिट इन बच्चों को देता हूँ मैं जी। कि इन बच्चों ने इस उम्र में अपने आप को कंट्रोल करके और फोकस किया सिर्फ एजुकेशन पे, अपने करियर पे, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों को अपने अंदर रखा और सफलता हासिल करी। बहुत अच्छी मैं बात। इन बच्चों को पूरा क्रेडिट, सारा क्रेडिट इनको देता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो टीनेजर्स की जो एज होती है, जी। आज बहुत सारे प्रलोभन हैं चारों तरफ, मोबाइल्स हैं और इसके थ्रू बड़े पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह की चीज़ें हैं। तो बच्चा इस उम्र में विचलित हो जाता है बहुत आसानी से। जी। लेकिन जो बच्चे अपने आप को संवार लेते हैं, संभल जाते हैं, मैं उन बच्चों को विशेष स्नेह करता हूँ। मेरा आशीर्वाद है उनको, हर्ष को आशीर्वाद है। इस हर्ष ने जो मेरे को प्राउड फीलिंग दी है, मैं अपने जितने भी मेरा शिक्षा जगत है उसके सभी साथियों को और विशेष रूप से इसके जो अध्यापक हैं जिन्होंने इसको पढ़ाया है, जी सर, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। इसके माँ बाप को, हर्ष के माँ बाप को, इसके चाचा, इसके दादा, इसकी फैमिली को, जिन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, जिन्होंने भी इसको माहौल दिया, जिन्होंने भी इसकी एक हौसला अफजाई करी, उन सबको बधाइयाँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो प्रयास के अंदर जो हम बच्चों को लेते हैं, जी सर, वो कूड़ा बीनने वाले या इस तरह के बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही हैव नॉट कैटेगरी के होते हैं, गरीब से गरीब बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे होते हैं, जो सरकारी स्कूल से भी डाउन कैटेगरी के होते हैं, जिसको कोई सहारा नहीं होता, जिनका कोई सहारा नहीं जी। होता। ये हमारे स्वर्गीय ML गुप्ता जी ने 29 साल पहले शुरू किया था और आज एक वट वृक्ष बन गया है, जिसका आज कहीं पे भी जाएंगे तो लोग इसको बड़ी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। मुझे भी फ़ख्र है कि मैं इससे जुड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात। तो मैं चाहता हूँ कि हर्ष जैसे बच्चे उन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने, जी, उनके आगे एक प्रेरणा का स्रोत बने, जी, उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि भाई हम भी कर सकते हैं। अगर हर्ष कर सकता है, अगर संजना कर सकती है, जी सर, ऋतु कर सकती है, जी, तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक। मैं अब ये चाहूँगा, इन बच्चों को मैं इसके पिताजी से बात करूँगा जी, और इस बच्चे को भी मैं किसी दिन चाहूँगा कि ये ऐसे स्कूलों में जाके या किन्हीं गरीब बच्चों के लिए भी जहाँ भी मिलें उनको प्रेरित करें। बहुत अच्छी बात है। अपने जो पढ़ाई का जो उन्होंने एक्सपीरियंस है वो छोटे छोटे बच्चों में बांटें, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इस बच्चे ने, देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ जी, कि हर्ष ने बताया कि इसने PW से ऑनलाइन कोचिंग्स ली। जी, तो जब ये PW वाले मेरे पास आए थे, जब मैं प्रिंसिपल था पहली बार, तो इन्होंने मेरे को कहा, तो मैंने समझा यार ये तो अपना प्रोपेगेंडा के लिए आ रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आ रहे हैं, शायद अपने बिजनेस के लिए आ रहे हैं। जी, जी, फिर मैंने अपने जो मेरे साथी टीचर्स थे स्टाफ के, मैंने उनको बुलाया, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि कोई आदमी बिज़नेस के लिए तो नहीं आ रहा। वो मेरे पास आए थे कि जी आप हमारे को इनकरेज करें, बच्चों को इनकरेज करें, वो हमसे जुड़ें, ऑनलाइन है, ये है, वो है। तो मैंने टीचर्स से जब डिस्कस किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक चैनल है जो ऑनलाइन बच्चों को मदद कर सकता है। तो ये इस बच्चे ने, हर्ष ने, ये साबित किया कि ऑनलाइन पढ़ाई करी। देखिए ना, आप जानते हैं, सब जानते हैं जी, कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जिसमें बच्चे लाखों रुपए की फ़ीस भरते हैं, जी, जी, और हज़ारों में से कोई एक बच्चा, जी, है ना। इस बार भी मेरे ख्याल 14-15 लाख बच्चे अपीयर हुए थे कम से कम, जी, जी, इससे भी ज़्यादा ही हुए हैं नीट में। और आपके सामने है कि हज़ारों बच्चों में से कोई एक बच्चा निकलता है, लाखों रुपए खर्चते हैं पर नहीं हो पाते। और हर्ष ने तो क्रांति ला दी। बिल्कुल सही बात। हर्ष ने ऐसा काम किया कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके बुझे हुए मनों में एक घी का काम करेगा, एक दीपक जलेगा, बहुत है ना। अच्छा।
उनके अंदर एक एनकरेजमेंट आएगी, जी तो बड़ी अच्छी बात है। इस बच्चे को लंबी उम्र हो और अच्छे संस्कार मिलें, डॉक्टर बने, और कभी चर्चा होगी तो हम भी अपना सीने में हवा भर के, हाँ जी। सीना फुला के बात करेंगे कि भाई हमारा बेटा है या हमारा बच्चा है। हाँ हाँ, तो हमें भी गर्व का महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल से निकल रहे हैं कि अब आगे भी ऐसे ही निकलते रहें, ऐसे ही अनुशासन बना रहे, जी जी ऐसे ही स्कूल का नाम होता रहे। जो हमने मेहनत करी है स्कूल के साथ, तो आगे इस पेड़ पर वो अच्छे अच्छे फल लगते रहें, ऐसे ही, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा तिरखा जी का भी इसमें मैं काफ़ी सहयोग मानता हूँ कि आज ये विद्यालय इस जगह तक पहुँचा जी जहाँ से ये ऐसे विलक्षण बच्चे निकल रहे हैं। क्योंकि जब मैं प्रधानाचार्य था जी सर। तब सीमा तिरखा जी ने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मुझे फ्री हैंड दिया था, जी और उस फ्री हैंड की वजह से मैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करा पाया। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बाद फिर जो मेरे विद्यालय में जो छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं आती थी, तो कई बार मैं देखता हूँ कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, हमारे यहाँ तो लोकल एमएलए भी थी, वो जी जी बड़कल से विधायक थी, जी तो उनका सभी लोगों से, परिवारों से, सबसे बहुत टच था। और जब दाखिले का प्रेशर बहुत होता था तो मैडम ने पूरा सहयोग किया, और इसी वजह से मैं काम कर पाया। तो उनको भी मैं इस बात का श्रेय देना चाहता हूँ कि आज विद्यालय इस मकाम पे पहुँचा। मैं जिस लेवल पर स्कूल को छोड़कर आया था रिटायरमेंट पर वहाँ से बच्चों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से बच्चे आए थे, क्वालिटी स्टूडेंट आए थे, क्वालिटी स्टाफ आया था, वो आज परफॉर्म कर रहे हैं। वो आज देश प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हैं इस विद्यालय का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।